हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए तरंग प्रकाशिकी की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो इन प्रश्नों से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये तो ज्ञात ही होगा कि बोर्ड एग्जाम आपके फरवरी माह में होने वाले हैं। होली से पहले आपके जो एग्जाम है आपके सभी हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। तो इन्हीं तैयारी को देखते हुए हम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। इस प्रकाश की कांच में तरंग दैर्घ्य होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 9000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन है आपका 600 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक आपको दिया है वो दोस्तों कितना दिया है आप लोग देखिएगा। n बराबर आपको दिया है 1.5। कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अगर बात करें लैम्डा 1 की, तो यहाँ पे क्या बोला है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो लैम्डा 1 आपका है वो कितना है आपका? 6000। कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कांच में तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी, मतलब हमको ज्ञात करना है लैम्डा 2 बराबर। क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं n बराबर पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य अपॉन क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे देखिएगा, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो देखिएगा, हम लोग लैम्डा 1 की बात करते हैं। तो लैम्डा 1 का मान कितना है आपका? ये आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर अपॉन में देखिएगा n का मान कितना है आपका? 1.5 है। तो हम लोग 1.5 रख लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से हम लोग दशमलव हटा दिए तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 15 एकम 15। तो यहाँ पे क्या होगा? 15 चौको कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे कितना बचा? देखो, एक जीरो ये वाला बचा, एक जीरो ये वाला बचा, फिर एक जीरो ये वाला बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर हो गया आपका? 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 4000 एंगस्ट्रॉम सही होगा। इसी के बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हम लोग बात करते हैं फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन हम लोग हल करके देखते हैं। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसको मानते हैं v1 बराबर, कितना मान लिया हमने? v1 बराबर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में क्या बोल दिया है? 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में। तो देखिएगा, n बराबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1.5। कितना हो गया? n बराबर 1.5 हो गया है। अब वहां पे क्या बोल रहा है? देखो, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हमें मतलब v2 का मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल है ना तरीका। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं n बराबर v1 बटे v2। तो देखिएगा, हमें इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। फिर v2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 अपॉन n हो जाएगा। तो v1 का मान दोस्तों कितना है? देखिएगा, 3 × 10⁸ अपॉन n का मान आपको पता है 1.5। ठीक है, 1.5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिएगा, फिर दशमलव एक हटाएंगे। कितने अंक बाद दशमलव? एक अंक बाद दशमलव। यहाँ पे एक बिंदी हो गया। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर वी के साथ आप लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की। और वीडियो में जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, हम लोग पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश की किरणें जिसका अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। कितना है? 4/3 है, में प्रवेश करती हैं। तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मतलब आपको दे रहा है, फिर लैम्डा 1 बराबर कितना है आपका? 4/3 दिया है। कितना दिया है? 4 बटी
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वायु में 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य, मतलब लैम्डा 1 बराबर दे रहा है 4000 एंगस्ट्रॉन। क्या दे रहा है, 4000 एंगस्ट्रॉन दे रहा है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणें जिसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। अपवर्तनांक दे रहा है दोस्तों 4/3, ठीक है ना। क्या दे रहा है, अपवर्तनांक दे रहा है 4/3। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना है, लैम्डा 2 बराबर ज्ञात करना है। सीधी सी बात यही है। तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यहाँ पे कितना है, n बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो हम लोग बात करते हैं लैम्डा 2 बराबर, तो लैम्डा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मान रखते हैं हम लोग, देखिएगा लैम्डा 1 का मान कितना है, लैम्डा 1 का मान 4000 एंगस्ट्रॉन अपॉन n का मान कितना है, देखिएगा 4/3। तो देखिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पे है आपकी भिन्न बन गई। तो हम लोग क्या करते, देखो 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, ये 3 अंश में जाएगा, ठीक। अपॉन कितना बचा आपका 4, तो हम लोग 4 से 4 काट देते हैं। 4 से 4 हमने क्या किया, काट दिया। तो यहाँ पे कितना, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 3000 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा आपका 3000 एंगस्ट्रॉन हो गया। अब देखिएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 3000 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर वी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, ये देखिएगा, प्रकाश में तरंगों की अनुपस्थिति प्रकृति की पुष्टि होती है। किसके द्वारा होती है, देखो ध्रुवण के द्वारा होती है, या विवर्तन के द्वारा होती है, या व्यतिकरण के द्वारा होती है, या अपवर्तन के द्वारा होती है। तो यहाँ पे प्रकाश तरंगों की अनुपस्थिति की पुष्टि होती है। जो अनुपस्थित तरंग की प्रस्तुत होती है वो किसके द्वारा होती है, ध्रुवण के कारण होती है। किसके द्वारा होती है, ध्रुवण के कारण होती है। ध्रुवण के कारण होती है, किसके कारण होती है, ध्रुवण के कारण होती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्या है देखिएगा, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम और न्यूनतम का अर्थ होता है मिनिमम। तो अनुपात क्या होगा, ऑप्शन में दे रखा है 4:3 होगा, फिर बी ऑप्शन है 49:1 होगा, या 25:7 होगा, या 256:81 होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना चाहिए कि ये अनुपात किसमें दिया है। तो देखिएगा, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है। क्या दिया है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, जैसे I1/I2 बराबर दिया है, तो कितना है आपका 16:9। कितना है, 16:9 है। अब यहां पे देखिएगा, जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं I1/I2 बराबर A1/A2, मतलब A1 का होल स्क्वायर अपॉन A2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा A1/A2 बराबर, ये जो वर्गमूल है इसको इधर कर दे तो ये आपका हो जाएगा I1/I2। तो I1 का मान कितना है आपका 16 है, I2 का मान आप लोग देख रहे हैं कितना है आपका 9। तो देखिएगा फिर यहां पर हम लोग बात करें A1/A2 बराबर, तो ये किसका वर्गमूल होता है 16, 4 का होता है। ये किसका होता है, 3 का होता है। किसका होता है, 3 का होता है। अब उसने क्या पूछा है, देखिएगा महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो इसके लिए होता है सूत्र, देखिएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन ये होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग देखिएगा क्या करते हैं, मान रखते हैं भैया, ये कितना है, A1 का मान 4 है और A2 का मान कितना है 3 है। तो कितना हो जाएगा 4 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 का वर्ग अपॉन क्या हो जाएगा 4 से 1 3 घटाएंगे 1 का वर्ग, तो ये आपका हो जाएगा 49/1। कितना आएगा 49/1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है 49:1। कौन सा हो गया आपका 49:1। तो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो देखिएगा हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसमें भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है समीकरण दे रखा है। तो क्या हुआ समीकरण दे रखा है, तो देखिएगा दो प्रकाश तरंगों के समीकरण है। कौन कौन सी, y1 बराबर 8 cos ωt, फिर देखिएगा y2 बराबर 6 cos ωt प्लस थीटा भी दे रखा है।
तो हम लोग मानते हैं इसकी अगर तुलना करेंगे तो हम लोग किससे तुलना करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बट देखिएगा कितना बड़ा दे रखा है। तो क्या है, y1 बराबर a cos ओमेगा टी, यहां पे हो जाएगा y2 बराबर a cos ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखिएगा, तो यहां पे a1 का मान कितना है आपका, या हम लोग ऐसा कर लेते हैं a1 बटे a2 बराबर सीधे, तो a1 का मान आपका कितना है, 8 है। वही ऑब्जेक्टिव हम लोग जल्दी हल करने का कोशिश करेंगे, तो ये कितना मान दिया है आपका, दे रखा है 6। तो देखिएगा काटने भैया, 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 6 होता है। तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे 3। कितना हो गया भैया, 4 बटे 3 हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम भैया ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पे कितना है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पे क्या बोल रहा है, a1 का मान कितना है, 4, अब प्लस 3 का होल स्क्वायर, भाई a2 का मान 3 है, a1 का मान 4 है, a2 का मान कितना है, 3 है। फिर सेम प्रक्रिया वही है, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 7 का वर्ग अपॉन फिर हो जाएगा 1 का वर्ग। तो मतलब आपका हो गया 49 बटे 1 हो गया। अब आंसर आपका ये भी आपको दे रखा है, फिर यहां पे एक ये भी दे रखा है। तो उसने पूछा क्या है, देखिएगा, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात क्या होगा। भाई अधिकतम और न्यूनतम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, अगर हम बात करेंगे, देखिएगा आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप आंसर 100% श्योर गलत ही कराएंगे। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 49। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। और आप लोग क्या करेंगे, जल्दी में क्वेश्चन क्या उठाएंगे, तुरंत आपका ये मार आएंगे। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला आपका ये एकदम रॉन्ग आंसर रहेगा। तो इसी क्रम में आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्या है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा, हम लोग ध्रुवण कोण जानते हैं कि आईपी बराबर कितना दिया है, अल्फा दिया है, तथा क्रांतिक कोण कितना दिया है, क्रांतिक कोण भैया बीटा दिया है। तो आपको संबंध ज्ञात करना है, टेन अल्फा बराबर साइन बीटा होता है, या कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा होता है, या टेन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है, फिर या कॉट अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है। तो अब देखिएगा क्या होता है, अब यहां पे देखिएगा हमें सूत्र पता है, क्रांतिक कोण और प्रवृत्तांक में जो संबंध होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। फिर n बराबर ये होता है 1 अपॉन साइन सी, क्या होता है 1 अपॉन साइन सी होता है। एक ब्रूस्टर का जो नियम होता है n बराबर ये होता है 10 IP, क्या होता है 10 IP होता है। अब देखिएगा हमें ये पता है n बराबर 10 IP, तो n बराबर हमें क्या पता होना चाहिए, n बराबर कितना है 1 अपॉन साइन सी, कितना है भैया 1 अपॉन साइन सी। तो हमने रख लिया भैया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो देखिएगा 10 IP की जगह हमें क्या लिखना है, 10 IP की हमको लिखना है अल्फा, कितना लिखना है अल्फा लिखना है। C की जगह पे क्या लिखना है हमको, बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फा। तो देखिएगा हम लोग इसको इधर ले जाते, इसके अपन 1 मानू तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा 10 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10 अल्फा। भाई इसकी जगह हमने इसको इधर कर दिया, तो 1 अपॉन 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। तो देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या है आपका कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा। तो यही आंसर आपका सही होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।